हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्कूल विद प्रीतम। आई एम प्रीतम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेंसस एल्गोरिदम्स। ओके, तो कंसेंसस एल्गोरिदम्स का मतलब क्या होता है, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है ब्लॉकचेन नेटवर्क में, राइट। तो अगर प्लेन इंग्लिश टर्म में देखेंगे तो कंसेंसस का इंग्लिश मतलब आता है कि कमिंग टू एन एग्रीमेंट, मतलब कुछ एग्रीमेंट में, आपस में एग्रीमेंट में आना। तो ब्लॉकचेन नेटवर्क में किस चीज़ का एग्रीमेंट की जरूरत होता है? फॉर एग्जाम्पल, ब्लॉकचेन में एक नया ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, फिर वैलिडेट करके उसको ब्लॉकचेन में ऐड करना है कि नहीं, उसके लिए एक न्यू ब्लॉक क्रिएट करके उसको ब्लॉकचेन में ऐड करना है कि नहीं, उसके लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो जितने भी नोड्स इन्वॉल्व हुए होंगे उस डिसीजन प्रोसेस में, वो यूज करते हैं कंसेंसस एल्गोरिदम्स को टू डिसाइड, टू कंफर्म एंड डिसाइड वेदर टू add that block to the blockchain or not, राइट। तो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के बाद वो ब्लॉक को ऐड किया जाएगा, उसके लिए एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है और उसके लिए एक डिसीजन प्रोसेस का होना जरूरी है। तो उसको उसके लिए कंसेंसस एल्गोरिदम का इंट्रोड्यूस हुआ था इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, तो दो तो कंसेंसस एल्गोरिदम का दो जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि फर्स्ट तो वेरीफाई करना और ट्रांजेक्शन वैलिड है कि नहीं, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब ए ने बी को कुछ मनी सेंड किया या फिर कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बहुत टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे। फिर जो नया ब्लॉक, फिर वो ट्रांजेक्शन का जो नया ब्लॉक होगा, उसके लिए एक खुद का जो हैश होगा, उसको जनरेट करके वो हैश जनरेट होने के बाद उसको नेटवर्क में ऐड किया जाएगा। तो मेनली हम देखेंगे तो कंसेंसस एल्गोरिदम्स का जो टाइप्स होता है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के कंसेंसस एल्गोरिदम होते हैं। जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक आर द टू मेन पॉपुलर कंसेंसस एल्गोरिदम्स। देयर आर ऑलरेडी 10 to 12 टाइप्स ऑफ कंसेंसस एल्गोरिदम। ओके, बहुत सारे टाइप्स के कंसेंसस एल्गोरिदम्स है, बट पॉपुलर है ये दोनों। और प्रूफ ऑफ वर्क उनमें से वन ऑफ द फर्स्ट कंसेंसस एल्गोरिदम था जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पहले हम प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम प्रूफ ऑफ स्टेक में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अबाउट प्रूफ ऑफ वर्क। सो जो फर्स्ट टाइप का कंसेंसस एल्गोरिदम है वो है हमारा प्रूफ ऑफ वर्क। ओके, तो प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब क्या है, मतलब किस टाइप का काम का प्रूफ देना पड़ता है और किसे देना पड़ता है और कौन वो काम करता है, राइट। ये कुछ चीजें दिमाग में आता है जब हम इस टर्म को सुनते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क। बेसिकली यहाँ पे जो वर्क वर्क आ रहा है वो वर्क है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स पजल्स। ओके, कॉम्प्लेक्स पजल्स को सॉल्व करना क्यों जरूरी है कि वो कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व किया जाता है टू गेट ए वैलिड हैश फॉर ए ब्लॉक ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल, ये हमारा अगर ब्लॉक ऑफ डेटा है, उसके लिए जो ये इसका जो ओन हैश है ना, उसको फाइंड करने के लिए उसको जो नोड्स रहते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क में, उनको कुछ कॉम्प्लेक्स पजल्स को सॉल्व करना होता है। तो अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स ही क्या है, कि मतलब एक जो हैश जनरेट करना है उसमें ये तो इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो उसको कॉम्प्लेक्स पजल्स क्यों बोला जाता है? मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं कि अभी तो ये जैसे कि ब्लॉक ऑफ डेटा है मेरे पास, राइट। तो इसको मैं, हमारा जो पहले एक था ना एल्गोरिदम ब्लैक बॉक्स, जो कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम होगा, जिसको हम ये डेटा फीड करने के बाद, ये डेटा मतलब ये जो डेटा और ये जो प्रीवियस हैश है, राइट, इसको फीड करने के बाद वो हमको इसका जो ओन हैश निकाल के देगा। तो ये तो बहुत सिंपल है ना, ये तो कोई भी कर सकता है। तो इसमें कौन सा चीज़ कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो अगर इतना ही सिंपल होता तो कोई भी आके वो ब्लॉक के लिए एक वैलिड हैश, जो ये हैश वैल्यू है, इसको जनरेट करके उसको ब्लॉकचेन नेटवर्क में डाल सकता था। पर अगर इतना ही आसान होता तो ब्लॉकचेन का जो इतना सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स हम पढ़े हैं कि ये ब्लॉकचेन नेटवर्क पूरा मतलब बहुत सिक्योर होता है, वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होता है और ब्लॉक में जो डेटा स्टोर होकर रहता है, ब्लॉकचेन को हैक करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो वो सब का कोई वैलिडिटी नहीं रहता। तो इसके लिए ये जो न्यू हैश जनरेट करना है, राइट, ये जो एक वैलिड हैश जो जनरेट करना है, उसको और थोड़ा चैलेंजिंग बनाने के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, एक और नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज कॉल्ड नॉन्स। ओके, नॉन्स का फुल फॉर्म यह है कि नंबर ओनली यूज्ड वंस। नंबर ओनली यूज्ड वंस, ओके, दैट इज कॉल्ड नॉन्स।
नॉन्स एक सिंपल कोई भी एक नंबर्स हो सकते हैं। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नॉन्स? मान लीजिए नॉन्स एक यहाँ पे नंबर है, तो अभी क्या होगा कि ये जो नया हैश जनरेट हो रहा है, राइट, खुद का जो इसका जो खुद का हैश जनरेट हो रहा है, वो नॉट ओनली ये डेटा और प्रीवियस हैश को लेके जनरेट होगा, वो इंक्लूड करेगा अभी इस नॉन्स को भी। ओके, तो नॉन्स को इंक्लूड करने के बाद जो हैश वैल्यू जनरेट होगा, तो वो हैश वैल्यू उस ब्लॉक का एक नया हैश वैल्यू होगा ये ब्लॉक का। तो यहाँ पे फिर से वही सवाल आता है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी का क्या चीज़ है। अभी देखिए, अभी जैसे कि ये नॉन्स है, और फॉर एग्जांपल ये नॉन्स अगर 15 है, तो मुझे ये वन हैश जनरेट हो रहा है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको 16 कर देता हूँ, तो ये हैश कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी ये C6DFE14 है, तो अगर मैं इसको 16 कर दे रहा हूँ 15 से नॉन्स को, तो ऐसा नहीं कि ये बस 14 से 15 हो जाएगा, ऐसा नहीं, कंप्लीटली एक नया ही हैश जनरेट करेगा। ओके, लाइक दिस। ओके, एक पूरा ही अलग हैश जो कि मतलब ड्रेस्टिकली चेंज हो रहा है प्रीवियस हैश के साथ, नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम, ये जो इफेक्ट हो रहा है ना, कि मतलब बहुत ही माइनर सा एक छोटा सा नॉन्स को चेंज करने के बाद जो हैश वैल्यू जनरेट हो रहा है, वो एक ड्रेस्टिकली चेंज हो जा रहा है, इसको बोलते हैं हम एवेलेंस इफेक्ट। नाउ दूसरा जो कॉम्प्लेक्सिटी का फैक्टर है, ये है कि अभी हम सपोज करते हैं कि सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 8 कैरेक्टर का या फिर लेट्स से 4 कैरेक्टर का हैश वैल्यू अलाउड है। फॉर एग्जांपल, जो हैश वैल्यू जनरेट हो रहा है उसका लेंथ मैक्सिमम 4 कैरेक्टर का हो सकता है, और हम ये डिस्कस किए हैं कि जो हैश वैल्यू होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर्स में होता है, राइट। और हेक्साडेसिमल्स का रेंज होता है 0 से एफ तक, राइट। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ABCDEF तक होता है उनका रेंज। तो अगर हम हैश वैल्यू का लेंथ अगर ये बोल रहे हैं कि 8 कैरेक्टर का ही 4 कैरेक्टर का ही अलाउड है, तो उसका रेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम अलाउड वैल्यू, और हमारा मिनिमम अलाउड वैल्यू होगा 0000। ओके, और इनके बीच में बहुत सारे अभी 0001 0002 ऐसे करके ये FFF तक जाएगा रेंज। तो हमारे पास अभी एक वाइड रेंज ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स का पूल है, राइट, 000 से स्टार्ट करके FFF तक। तो ब्लॉकचेन नेटवर्क में लेट्स से ये डिसाइड हुआ है कि जो भी यहाँ पे हैश वैल्यू जनरेट हो रहा है, यहाँ पे सपोज एक थ्रेशोल्ड सेट किया जाएगा, ठीक है। लेट्स से द थ्रेशोल्ड इज जस्ट टेकिंग एन एजम्पशन कि EC12 है। तो जो इस ब्लॉक को लेके जो ऑन हैश यहाँ पे जनरेट हो रहा है एल्गोरिदम रन करने के बाद, अगर वो इसके ऊपर के रेंज में आके पड़ रहा है, तो वो हैश वैल्यू से एक्सेप्टेबल नहीं होगा बाय द नेटवर्क। तो वो हैश वैल्यू को क्या होना होगा कि ये थ्रेशोल्ड जो नीचे, थ्रेशोल्ड के नीचे में ही वो हैश वैल्यू को लाई करना पड़ेगा, सो दैट वो नेटवर्क में एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है। फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा कि जो नोड्स है, जो वेरीफाइंग नोड्स है, और जिनको हम बोलते हैं माइनर नोड्स, राइट, इनको बोलते हैं माइनर्स। ओके, जिनको बोलते हैं माइनर्स नोड, तो वो क्या करेंगे कि ये नॉन्स को चेंज करके वो डिफरेंट डिफरेंट हैश वैल्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि ये जो एक्सेप्टेबल रेंज है, ये होता है हमारा एक्सेप्टेबल रेंज। ओके, ये थ्रेशोल्ड लिमिट वो ब्लॉकचेन नेटवर्क के हिसाब, मतलब ब्लॉकचेन नेटवर्क में वो सेट हुआ होगा। वो डिपेंड करता है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन के केस में वो थ्रेशोल्ड अलग होगा, और इट्स इथेरियम के केस में वो थ्रेशोल्ड अलग होगा। तो माइनर्स अभी क्या करते हैं कि अभी डिफरेंट हैश वैल्यू, ये जो नया ब्लॉक है इसके लिए नया नया हैश वैल्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल रेंज में आके लाई करेगा, सो दैट वो एक वैलिड हैश होगा। तो अभी हैश चेंज कैसे होगा? हम वो माइनर तो डेटा को चेंज नहीं कर सकते, राइट, या फिर प्रीवियस हैश को भी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो प्रीवियस हैश को लेके ऑलरेडी प्रीवियस ब्लॉक के साथ लिंक्ड होते हैं वो हैश को लेके। तो ये डिफरेंट हैश को जनरेट करने के लिए ही ये नॉन्स का इंट्रोड्यूस हुआ था, सो दैट यूजिंग बाय चेंजिंग दिस नॉन्स, और जो माइनर नोड्स होते हैं वो डिफरेंट हैश वैल्यू जनरेट कर पाएंगे, और वो एक एक्सेप्टेबल रेंज में उनको एक हैश वैल्यू मिलने के बाद वो ब्लॉक जाके ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा, और वो हैश को, एक वैलिड हैश को जनरेट करने के लिए, सक्सेसफुली जनरेट करने के लिए उनको रिवॉर्ड भी किया जाता है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, या फिर क्रिप्टो कॉइन्स उनको दिया जाता है, राइट।
अभी आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू कि उनको माइनर्स क्यों बोला जाता है और वो किस चीज़ का माइन करते हैं। उनको माइनर्स इसीलिए बोला जाता है कि वो अपना जो नोड का जो कंप्यूटिंग पर नोड्स मतलब क्या, उन कुछ कंप्यूटर्स या फिर मशीन्स ही होते हैं, राइट, कंप्यूटिंग मशीन्स ही होते हैं, उसका पावर को इस्तेमाल करके, उसका पावर को यूज करके ये नॉन्स को माइन करते हैं। एक गोल्डन नॉन्स, जिस नॉन्स के हेल्प से एक वैलिड हैश जनरेट होगा जो कि ये रेंज में लाई करेगा, तो वो माइन करते हैं उस गोल्डन नॉन्स को, राइट। आई मीन इनडायरेक्टली वो जो इस ब्लॉक के लिए जो एक वैलिड हैश होगा उसको ही माइन करते हैं, और उसको माइन करने के लिए वो नॉन्स का हेल्प लेते हैं। मान लीजिए वो एक हिट एंड ट्रायल मेथड में डिफरेंट डिफरेंट नॉन्स को ट्राई करते रहेंगे, और जब तक उनको वैलिड हैश ना मिल जाए और या फिर एक्सेप्टेबल रेंज में एक हैश वैल्यू ना मिल जाए, तब तक उनको ट्राई करते रहना पड़ेगा। इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ही ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क ग्रो कर रहा है, राइट, बहुत सारे माइनर्स आ रहे हैं, बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, राइट, उसके हिसाब से एक वैलिड हैश जनरेट करने के लिए बहुत कंप्यूटिंग पावर का भी जरूरत पड़ेगा, राइट। सो दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन्स लुक्स लाइक, ओके। सो इस वीडियो में बेसिकली हमने डिस्कस किया कि नॉन्स का जो कैसे सिग्निफिकेंस रहता है प्रूफ ऑफ वर्क में, और आगे और डिटेल में हम प्रूफ ऑफ वर्क में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार वो अगर ब्लॉक के लिए एक वैलिड हैश मिल गया और वो ब्लॉकचेन में ऐड हो गया, तो अभी कोई दूसरा न्यू ब्लॉक आ रहा है, तो फिर से वो पूरा सेम प्रोसेस, वो जो माइनर नोड्स होते हैं उनको फिर से वो पूरा प्रोसेस शुरू से शुरू करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स को हिट एंड ट्रायल करके एक वैलिड हैश जनरेट करने की कोशिश करना होगा, और इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स पजल होता है तो वो सॉल्व किया जाता है माइनर नोड्स के बाय द माइनर नोड्स, और ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन को वैलिडेट किया जाता है एंड ब्लॉकचेन में ऐड किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी सब डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में, और डिटेल में प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। और टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।